चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट हम लोग का क्या है इसको ध्यान देखते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में हम लोग का यहाँ पे चल रहा था, और लिब्रे ऑफिस में आप ध्यान देखिए, इसमें जो यहाँ पे इनके जो पैकेजेस दिए गए हैं, राइटर है, कैल्सी है, इम्प्रेस है और 3 और है, यानी कि 6 टोटल है, जिनमें से 3 आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना, वैसे तो 6 है। तो राइटर वाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है हम लोग का पोर्शन। अब हम कैल्सी अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो छोटा सा पार्ट है इम्प्रेस वाला, उसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इम्प्रेस खत्म करने के बाद विद इन वीक इम्प्रेस खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कैल्सी वाला पोर्शन, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इसलिए पहले आज से इम्प्रेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लोग देखेंगे, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे। इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके का आपको एक व्यू मिलेगा। इसका जो प्लेटफॉर्म आएगा, इसमें जो है आपको जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो एमएस ऑफिस में जो है एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलता है, एकदम उसी के सिमिलर ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, एकदम उसी के सिमिलर है। तो अगर किसी ने पावर पॉइंट पे काम कर रखा है या थोड़ा बहुत, तो अगर आपको इस पे काम करने में दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिमिलर है। जैसे अगर वर्ड आपने पढ़ा था, तो वर्ड वालों को, जिन्होंने वर्ड पढ़ा, उनको राइटर में काफी हेल्प मिला होगा। इसी तरीके से जिन्होंने अगर पावर पॉइंट पढ़ रखा है, तो पावर पॉइंट के सिमिलर है वो एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो काफी इजी है, और उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जब आप ओपन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट जो है टेम्पलेट, सेलेक्ट टेम्पलेट का विंडो यहाँ पे खुल के आ गया है, एक बॉक्स खुल के आ गया है। और उसमें हम लोग को क्या करना है कि अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, कि आप इसको सेलेक्ट कर लें। और किस किस टाइप का टेम्पलेट आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज लगी हुई है। आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग का या बिजनेस का आपको लेना है, या आपने माई टेम्पलेट अपना बना के रखा है तो माई टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको ऑल कैटेगरीज में देखना है, तो ऑल कैटेगरीज में इस तरीके के टेम्पलेट्स कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे आप देखिए, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं जो बने बनाए हैं। तो अगर आप अपना कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसपे हमें बैकग्राउंड हमें न लगाना पड़े खुद से, हम बना बनाया बैकग्राउंड है, फॉन्ट कलर है, शेप्स है, इमेजेस है, या जो भी कुछ है, वो सारी कुछ चीजें हम बनी बनाए यूज कर लें डिफॉल्ट केस में। तो हम यहाँ से एक टेम्पलेट को यूज कर लें। अदरवाइज अगर आप खुद से कस्टम कर रहे हो, खुद से डिजाइन कर रहे हो, आपको बना बनाया कोई टेम्पलेट नहीं लेना है, सारा कुछ खुद से डिजाइन करना है, इवन कलर है, बैकग्राउंड है, फॉन्ट है, साइज है, स्टाइल है, सब कुछ, तो फिर हम लोग टेम्पलेट का यूज नहीं करेंगे। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज करना है या क्या चीज नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कोई टेम्पलेट ले रहे हैं पहले, तो डिफॉल्ट टेम्पलेट में आप क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आप तमाम टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। आप कोई भी एक टेम्पलेट रिलेवेंट टू टॉपिक हम लोग ले लेंगे, जैसे जो भी आपको टेम्पलेट का जरूरत हो, जैसा वैसा ले लें आप। तो यहाँ पे हम लोग एक मान लीजिए इस तरीके का एक टेम्पलेट यहाँ पे ले ले रहे हैं, जैसे ये ले ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा टेम्पलेट, या फिर ये टेम्पलेट है यहाँ पे ले, तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा एक टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक ना, ये टेम्पलेट में क्या है कि डिफॉल्ट में बैकग्राउंड में इन्होंने कुछ सेटिंग करके दे दी है। आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड कलर वलर भी आ रहा है। ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में जैसे इस तरीके का कुछ बना दिया है। आप इसमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे चाहे तो अपना खुद का कुछ क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे एक बॉक्स दे रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल का, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाकर के लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देना है इंट्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन आ जाएगा ये इस तरीके से। और फिर दूसरा वाला स्लाइड मिलेगा, तो 2 स्लाइड आपको डिफॉल्ट में मिला है, 1 2। अगर हम और भी इंसर्ट करा लेंगे इसमें, तो जैसे दूसरे स्लाइड में अगर आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जैसे टाइटल में देना है, तो टाइटल में दे दें, और इसका टेक्स्ट दे दें। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, LOGY, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बना लेंगे। तो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज है।
यहाँ पे आप देखिए क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट क्लिक क्या आ रहा है, यहाँ पे बुलेट्स बने हुए हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे आपको बुलेट्स मिलेगा। चेंज करना है तो आप इस पे जाके चेंज कर दीजिए टेम्पलेट, नया टेम्पलेट आप फाइल से जाके ले लीजिए। फाइल में जाइए, यहाँ से आप टेम्पलेट पे जाइए, देखिए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगा। एडिट टेम्पलेट पे जाइए, आपको जो भी टेम्पलेट आपको लेना होगा यहाँ से ले लीजिएगा, या फिर डिफॉल्ट वाले पे जाके ले लीजिए। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट मिल रहा है, मैनेज पे जाइए, यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आपको लेना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, ऐसे टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपको लेना होगा ले लेंगे। इसमें टेम्पलेट इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको जो लेना है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जैसे कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लेना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ले लेंगे और इसमें एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे कुछ नहीं लिखना तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पोर्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक, दूसरे पोर्शन पे आएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपको मिल रहा है स्टाइल। यहाँ पे जाकर के हम क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल। जैसे हमको यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में देना है तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में दे देंगे, या फिर हमें जैसे एआई के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे एआई के बारे में लिखेंगे, एआई। ठीक, अब यहाँ पे एआई के कुछ फीचर्स लिखने हैं, हम यहाँ पे क्लिक करके लिख दे रहे हैं फीचर्स, FEATURES, फीचर्स ऑफ एआई, ऐसे यहाँ पे। और नीचे आकर के इसके फीचर्स यहाँ पे हम लोग क्लिक करके लिख लेंगे। जैसे पहला यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ बनाया बनाया दे रहा है, जैसे बुलेट भी दे रहा है आपको, हेडिंग भी दे रहा है, बैकग्राउंड भी दे रहा है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिटिंग करना है। फीचर्स में जाकर लिख लेंगे, जैसा हम यहाँ पे लिख लेना है, मान लीजिए ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटेड हो गया, AUTO, ऑटोमेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIGEN, क्या होगा, IIIGENC, हाँ उसको INTE इंटेलिजेंस। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स नहीं चाहिए तो बैक स्पेस करके बुलेट को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने दो यहाँ पे टॉपिक लिख लिया, ठीक है ना, दो इसके बारे में। अब आपको नया अगर इसमें और भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पे अब न्यू तो है नहीं तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, देखो स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, उसके लिए शॉर्टकट दिया Ctrl+M। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आपको यहाँ से मिल जाएगी। और न्यू स्लाइड कैसे आएगी, जैसा प्रीवियस स्लाइड था सेम उसी स्टाइल में आपको मिलेगा। ठीक है ना, न्यू स्लाइड जो मिल रहा है वो प्रीवियस स्टाइल के इक्विवेलेंट मिलेगा। प्रीवियस स्टाइल क्या थी, ये इस तरीके की थी, देखिए ये भी उसी तरीके का आ गया। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे पहली वाली स्टाइल जो थी, इसका देखिए लेआउट कैसा था, ये लेआउट यहाँ पे दिया है, इस पे क्लिक करके जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, आपको लेआउट यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट वाले का लेआउट क्या था, कुछ इस तरीके का था, जिसका नाम है टाइटल स्लाइड। ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको, लिख के आ रहा है टाइटल स्लाइड। इसका लेआउट क्या था, यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया, टाइटल विद कंटेंट। ठीक है ना, और जब तीसरा लिए ये भी इसी में आ गया। लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है, कुछ इस तरीके का लेना है, या अगर हमको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वाला लेना है मान लीजिए, तो हम यहाँ से आपको नीचे इसको मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। इतने इसमें आ रहे हैं, इसमें आप देख लो कौन कौन से, जैसे टाइटल 6 कंटेंट है, टाइटल 4 कंटेंट है, टाइटल कंटेंट ओवर कंटेंट है, यहाँ पे 2 कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, टाइटल ओनली, ये केवल टाइटल ओनली, ये तो लगा नहीं रहे यहाँ पे। सेंटर टेक्स्ट हम ब्लैंक वाला ले रहे हैं, ब्लैंक ले रहे हैं, तो हम ब्लैंक वाला एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना, ब्लैंक मतलब आपको जैसे कोई पिक्चर, एक चार्ट, ग्राफ लगाना है, कुछ लिखना नहीं है तो एकदम ब्लैंक स्लाइड आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ गई है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगानी है, जैसे यहाँ पे अगर पिक्चर लगानी होती तो क्या करते, आप देखे तो यहाँ पे एक एरिया दे रहा था पिक्चर इंसर्ट करने का ना। लेकिन अगर ब्लैंक स्लाइड पे लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इमेज, टेबल है, मीडिया है, चार्ट है, शेप है, जो भी लगाना है तो हम यहाँ से इमेज पे क्लिक करके कोई भी इमेज जो आपको लगानी है वो इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे एक इमेज लेकर यहाँ से ओपन कर देंगे, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 3 6 3 9 3 12 इसके एजेस मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से ट्रैक कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी, और यहाँ पे सेंटर में कर लीजिए। तो ऐसे जो है ये पूरा यहाँ पे इमेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्लाइड हमने बना ली, लगभग 3 स्लाइड की बना ली, ठीक है ना। कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम मिनिमम उसमें 5 स्लाइड्स तो होंगी, है ना। एकदम मिनिमम 3 स्लाइड्स कम से कम, है ना। उससे थोड़ा सा ज्यादा है 5 स्लाइड्स होंगी, बाकी डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कितना है। तो अभी हम एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हमने बना लिया है। आप यहाँ से लेआउट यहाँ से सेट करेंगे, डिफॉल्ट लेआउट चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लेआउट आपको मिलेगा किसी भी चीज में वो टाइटल ओनली का या फिर टाइटल स्लाइड मिलेगा। जब आप अभी हम लेंगे तो आपको वहां पे करके दिखा देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे ये हमारे स्लाइड्स आ गए। अब हम चाहते हैं स्लाइड को शो करना है, चलाना है। तो स्लाइड को चलाने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्लाइड शो नाम का मेन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और दूसरा आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर्सर रखें तो हमारा करंट स्लाइड क्या है, 2 है, ठीक है ना। टोटल देयर आर 3 स्लाइड्स, उसमें से जो करंट स्लाइड है वो क्या है, नंबर 2 की जो स्लाइड है वो करंट स्लाइड है, क्योंकि वो वहां पे एक्टिव है ना, वही एक्टिव है। तो अगर हमको वहां से यहाँ तक चलाना है, मतलब करंट स्लाइड से लास्ट तक चलाना है, तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्लस F5, या उसको क्लिक करेंगे या फिर प्रेस करेंगे। अगर हमको फ्रॉम 1 टू लास्ट चलाना है तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या दिया है, F5, ठीक है। आप कहीं पे भी हो लेकिन आप चाहते हैं फर्स्ट स्लाइड से रन करें तो क्या प्रेस करेंगे, F5। लेकिन आप कहीं पे भी हैं और आप चाहते हैं वहीं से लेके लास्ट तक चले तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। तो 2 चीजें, चलिए करके देखते हैं। तो मान लीजिए हम शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो अब क्या होगा, आप देखो यहाँ से ये केवल सेकंड वाली स्लाइड से आया है, सेकंड वाली स्लाइड आई है, रन हो गई है, शो हो गई है। और जैसे क्लिक करेंगे हमारी फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी, आप क्लिक करेंगे स्लाइड खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम F5 करेंगे, जबकि अभी करंट स्लाइड हमारे सेकंड है, लेकिन F5 करेंगे तो कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, और इस पे गया और फिर यहाँ से बाहर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इसको रन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पोर्शन आ रहा है इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा साइज सब कुछ यहाँ पे जो भी आप करना चाहें इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं, जितना भी आपको जरूरत है उस हिसाब से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस साइड डिजाइनिंग वाला जो काम है, जो डिफॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है उनकी हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका था जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या चीज, जो कि एक डिफॉल्ट स्टाइल का यूज करके बनाए, ठीक है ना, जो कि टेम्पलेट्स का यूज करके बनाए हैं। लेकिन अब हम खुद का बना रहे हैं, ठीक है ना, खुद का बनाएंगे, सब लोग देखेंगे कैसे करना है। तो इसको अभी हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। हम कंट्रोल एन करेंगे या फिर आप फाइल में जाकर के यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन लीजिएगा। न्यू और प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस एन दिया हुआ है, तो कंट्रोल एन करेंगे यहाँ पे, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए जब हम कंट्रोल एन किए हैं, जैसे न्यू प्रेजेंटेशन लेंगे यहाँ पे आपको दे देगा, ये टाइटल बार है और यहाँ पे टाइटल 3 लिख करके आ रहा है। अगर हम सारा कुछ यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं और फिर अगर ओपन करके एकदम न्यू ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ से देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे एकदम न्यू कर रहे हैं, स्लाइड उसी में बनती है ना, ठीक है ना। अभी आ रहा है, अब इसमें इम्प्रेस पे जा रहे हैं, ये देखिए। अब हमको अगर यहाँ से नहीं लेना तो हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा है, लिब्रे ऑफिस। स्लाइड जो होती है लैंडस्केप में ही बनती है, वर्टिकल अगर आप बनाओगे तो स्लाइड सही नहीं बनेगी, है ना। तो स्लाइड का जो होता है स्ट्रक्चर वो लैंडस्केप होता है। दोनों ऑप्शन देता है, वर्टिकल भी बना सकते हैं लेकिन वो लैंडस्केप में ही जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा चेंज करने का, अभी आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है ना, ये देखिए ओरिएंटेशन दिया है ना, लैंडस्केप या ये। तो डिफॉल्ट जो है ये यही रहेगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट अगर आप इसको वर्टिकल कर देंगे तो आप देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ये पोर्ट्रेट ऐसे ऐसे स्लाइड बना नहीं पाओगे ढंग से, है ना। तो जब कुछ नोट्स वोट्स लिखना होता है नॉर्मली कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो बनाएंगे, अदरवाइज सारी स्लाइड इसी फॉर्म में जाएंगे, ठीक है ना। साइज अपने हिसाब से कम ज्यादा यहाँ से करेंगे, लेकिन जो बनाने के लिए हो वो इसका ओरिएंटेशन यहीं पे चलेगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे जब हम लोग कंट्रोल एंड किए हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है, और हम यहाँ पे लेआउट चेक करेंगे, लेआउट कैसा आ रहा है। इसका लेआउट आप देखिए क्या है, इसका यहाँ पे लिखा है स्लाइड 1 और लेआउट इसमें क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए लेआउट लिख करके आ रहा है, कौन सा सेलेक्ट है, टाइटल स्लाइड। इसका लेआउट क्या है, टाइटल स्लाइड का है। लेकिन आपको केवल टाइटल चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, इसका लेआउट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चल करके कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए,
मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, NEW न्यू टेक्नोलॉजी, TECHNOLOG न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से, ठीक, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करिएगा और इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी सेंटर में या जहाँ पे भी चाहते हैं इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब इसमें जो भी चीजें हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हमें हाईलाइट करना है कलर दे देंगे, आपको यहाँ से फॉन्ट कलर देना है वो दे देंगे, बोल्ड अंडरलाइन जो भी करना है वो सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्लस साइज आपको बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ जो ब्रैकेट्स हमने बताया था राइटर में उसका यूज यहाँ पे करके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक न्यू टेक्नोलॉजी लिख करके आ गया। अब हमें दूसरी स्लाइड लेनी है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड में जाएंगे और उसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M। तो आपको सीधे सीधे यहीं पे रहते हुए Ctrl+M प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+M करेंगे एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। मान लीजिए Ctrl+Z कर दिए, आपको किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना होगा तो क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे या फिर यहाँ से भी आपको न्यू स्लाइड मिल जाएगी। डुप्लीकेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसी की दो स्लाइड आ जाएगी। देखिए आगे दो स्लाइड, ठीक है ना। और डिलीट करना है कभी कोई स्लाइड तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। चलिए अभी देखिए यहाँ पे नया ले रहे हैं, Ctrl+M कर देंगे। अब जो भी हम स्लाइड ले रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो इसका प्रीवियस स्लाइड था सेम उसी थीम में उसी लेआउट में चल रहा है, ठीक है ना। बट इफ यू वांट कि यू कैन चेंज फ्रॉम दिस, मतलब यू वांट टू चेंज, तो हम यहाँ से करेंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का एक लेना चाहते हैं, जैसे उसके बारे में कुछ लिखना है तो हम ये वाला ले रहे हैं, हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। या अलग अलग है इसमें, जो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये ले रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला हमने ले लिया, इसका नाम है टाइटल विद कंटेंट। टाइटल और कंटेंट इसमें दो चीजें, यानी कि एक टाइटल भी जाएगा और एक कंटेंट भी आप इसमें लिखेंगे। अब इसके पहले जो लिखे कौन सा था, ये वाला था, टाइटल ओनली था। अब हमें कौन सा लेना है, टाइटल विद कंटेंट। तो हम यहाँ से ये वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, टाइटल भी लिखेंगे और कंटेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो हम यहाँ पे पहले उसके सारे टाइप्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप्स लिख दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप्स लिखेंगे। नंबर 1 इस पे क्लिक करिएगा। टाइप्स में जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं आईसीटी, आईसीटी। नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा आईओटी। नंबर 3 एआई, ठीक है ना। और फिर ये हमारा यहाँ पे आ गया, टाइप्स में हो गया, कुछ यहाँ पे हमने लिख लिया। और फिर अगर आपको एक स्लाइड और चाहिए तो आप यहाँ पे और स्लाइड भी ले सकते हैं, जैसे सबके बारे में भी लिखना है तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे आईसीटी में अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टैबलेट, टैब लिख सकते हैं, तो हम फोन लिख सकते हैं। थोड़े थोड़े इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ डिजिटल डिवाइसेस लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिजिटल डिवाइसेस आ जाएंगे, ये हो जाएगा। आईओटी में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप आईओटी में भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं आईओटी डिवाइस। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बायोमेट्रिक हो जाएगा, बायोमेट्रिक डिवाइस आ जाएगी इसमें। और यहाँ पे फेस के सेंसर्स होते हैं, फेस सेंसर्स, या यहाँ पे सेंसर्स लिख देंगे। सेंसर्स सारे जो होते हैं वो इसी में आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, उसको हम यहाँ पे दे देंगे फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट में अगर एआई में लिखना है तो एआई में भी, और आईओटी में एक चीज और आ जाएगा यहाँ पे, और भी लिख सकते हैं, जैसे ड्रोन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर एआई में अगर हम लोग आएंगे तो एआई में जैसे आप यहाँ पे आप दे सकते हैं एनएलपी के बारे में देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीवी लिख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर विजन। तो हम एमएल लिख सकते हैं, मशीन लर्निंग हो जाएगी,
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक और लिख लेंगे, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रोबोटिक्स में, बेसिकली यहाँ पे रोबोट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और इसमें आपको एक चीज मिल जाएगा, चैट जीपीटी। तो ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पूरा सब कुछ हम लोगों ने पूरा एक जो भी हमको लिखना था वो कंटेंट हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। कंटेंट टाइप कर लिए हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं एरर्स होगा तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। तो एनएलपीज में खैर सही है, तो उसमें हम इग्नोर कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीटली हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से इग्नोर कर लेंगे। 2 स्लाइड बन चुकी है, तीसरी स्लाइड लेनी है तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल एम करेंगे और थर्ड स्लाइड लेंगे। थर्ड स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि आपको कई चीजें मिले, जैसे अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ से कोई चार्ट लेना है तो आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप जो है यहाँ से या फिर आप यहाँ से कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं क्लिक करके। इस तरीके से आपको जो भी इमेज मिलेगी आप यहाँ से इमेज लीजिए, इसको ओपन कर देंगे, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी नहीं जरूरत हो तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में अगर हम एक कंट्रोल एम ले रहे हैं, कंट्रोल एम में देखिए अब ये सारे ऑप्शंस, ऑडियो या वीडियो भी अगर आपके पास कोई पड़ी है आप उसको भी यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का लेआउट दिया है, एक ब्लैंक एकदम दिया है, ठीक है ना, एकदम ब्लैंक दिया है लेआउट। तो ब्लैंक लेआउट में अगर आपको बोला जाए कि आपको कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ब्लैंक लेआउट में जाने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स से आप इसको ट्रैक करके जैसे भी लिखना आप आराम से उसको लिख सकते हैं। आप शुरू में भी देखिए जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा था सारा कुछ, ये टेक्स्ट बॉक्स का ही एरिया है जो कि हमें परमिट कर रहा है कि हम यहाँ पे लिख पाए। एक तरीके का ये प्लेस होल्डर है जो हमें यहाँ पे लिखने के लिए अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर कोई ब्लैंक स्लाइड है तो ब्लैंक स्लाइड में हम सिंपली लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करें, इंसर्ट में जाके, या फिर जितनी भी चीजें आपको लिंक्ड करनी है उसके लिए शेप या मीडिया, देखिए आपको सारा कुछ मिल रहा है, टेबल्स है, चार्ट है, ऑडियो या वीडियो है, जो लिंक वहां पे मिल रहा था सारा कुछ आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ से भी ब्लैंक स्लाइड में जाके कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई इमेज लगानी है तो हम यहाँ से कोई इमेज लेकर के इंसर्ट कर लेंगे। तो ये आप देखिए कि हमारा पूरा यहाँ तक का सारा कुछ हो चुका है। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा जो भी करना है आप स्लाइड के हाइट और विड्थ के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पे करीब 3-4 स्लाइड हमारी यहाँ पे बन चुकी है, लगभग 1-2-3-4 स्लाइड बन चुकी है। अब हम इस स्लाइड को चलते हैं, थोड़ा सा इसको पहले रन करा के आपको दिखाते हैं, फिर इस पर टाइम सेट करेंगे। तो चलिए, जब भी रन कराएंगे आप ध्यान रखिएगा, स्लाइड्स वाला भी हम बताए हैं, हमको सारी स्लाइड रन करनी है तो हम F5 से प्रेस करेंगे। F5 प्रेस कर दीजिएगा, देखिए फर्स्ट स्लाइड शो हो गई है, क्लिक करेंगे दूसरी स्लाइड आ गई है। फिर आप इसको अपना जो भी आपको बताना है अपना समझा दीजिए जिसको भी ना। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मोटिव ये होता है कि हम इसको बना रहे हैं अपने लिए नहीं, ये प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाया जाता है, दूसरों के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। यही एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरों के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को। जैसे मान आपकी कंपनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया तो उसके बारे में क्या फीचर्स है, क्या अच्छी चीजें, इसको बताने के लिए हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे ना, ठीक है ना मोबाइल दिखा दिखा के सबको बताएंगे। तो हम इसको कैसे बताएंगे, इसको किसी के थ्रू बताएंगे। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कोई नया चीज आया है, कुछ पेटेंट हुआ है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, या कोई लेक्चर देना है, कोई टॉपिक के बारे में बताना है, तो हम लोग उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करके और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो ये हो गया। और फिर जब इतना काम हो जाएगा देन फिर उसको क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है आप उसको एक्सप्लेन करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा आपके पास जितना भी कंटेंट हो उसको बढ़ाएं। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। कभी कभी आप देखें कि स्लाइड्स जो होती है वो अपने आप चलती है ना। तो जहाँ पे नॉर्मली वीडियोस होते हैं, टेक्स्ट नहीं होते हैं, कंटेंट नहीं होते हैं, वो वीडियोस जो होते हैं, वीडियोस तो किसी को बताना नहीं होता है, तो उसको अपने से चलाना होता है, ठीक है ना। अब वीडियोस जो होते हैं आप कभी देखिए बाहर बड़ी बड़ी एलईडीज लगी होती है, उसमें वीडियोस चल रहे होते हैं, ठीक है ना।
और उसमें साउंड ऑडियो वीडियो भी सेट है, स्पीकर्स लगे, सब साउंड भी आ रहा है प्रॉपर। तो ये सब कुछ क्या करना होता है, बस बना देना होता है। बना करके और जैसे इसको सेट करेंगे वो सारा कुछ चलता रहेगा। तो ध्यान सब लोग देखिए जरा क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए इसी में आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा, आपको सारा काम आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये आपका प्रॉपर्टीज दिख रहा है। आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले से हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें सेट करना है। पहला काम है, हम यहाँ से आपको बताया कि इसका फॉर्मेट जो दिया है स्क्रीन का 16:9 का स्क्रीन फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये स्क्रीन 16:9 का फॉर्मेट है जो कि इस कंप्यूटर पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक अच्छा रेशियो का फॉर्मेट है। अगर आप 16:9 का अगर फोटो डाउनलोड कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अच्छा खासा वाइड रेंज में आपको फोटो मिल जाएगा, जो कि आप बड़ी एलईडी पे भी इसको शो कर सकते हैं। एक अच्छा रेंज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन जो है 16:9 का जो स्क्रीन का रेशियो है काफी अच्छा रेशियो है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसको काफी वाइड स्क्रीन पे चलाना है, हम चाहते हैं कि काफी छोटा नहीं करेंगे इसको, इसमें और भी रेंज दिया हुआ है। आप देखिए स्क्रीन 4:3 का भी रेंज दिया है। लेकिन जब आप कभी इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करिए तो स्क्रीन 16:9 का ही फोटो डाउनलोड करिए, ताकि वो जब उसको आप जूम इन करेंगे तो फोटो जो है ज्यादा फटेगी नहीं, ठीक है ना। HD फोटो 16:9 का डाउनलोड करिए, ये स्क्रीन का एक अच्छा एक मेजरमेंट है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अब इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है वाइड स्क्रीन का। वाइड स्क्रीन का मतलब क्या होता है, वाइड स्क्रीन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ये पूरा प्रेजेंटेशन खूब बड़ा सा यहाँ पे एक एलईडी लगा दिया जाए, पूरा इतना बड़ा एलईडी लगा दिया जाए, आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है ये, और हमको ये पूरा प्रेजेंटेशन एलईडी पे चलानी है, ठीक है ना, एक वाइड स्क्रीन पे चलानी है। तो क्या होगा कि अगर आप इसको इतने मान लीजिए स्क्रीन 16:9 पे एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा इसका रेशियो है। लेकिन अगर कम स्क्रीन का रेशियो जा रहा है, जैसे पहले स्क्रीन 4:3 का होता था, अगर आप उस पे बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, दिख रहा है सबको 4:3 का कुछ इस तरीके का रेशियो आ रहा है। अगर आप 4:3 पे बनाएंगे और जब आप इसको बड़ी एलईडी पे चलाएंगे तो आप देखेंगे बीच में सेंटर में आपका कंटेंट तो आ जाएगा, लेकिन चारों तरफ से जो है उसमें क्या होगा, उसमें चारों तरफ से जो है वो आपको गैप दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। समझे। तो अगर आप इसको जब वाइड स्क्रीन पे चलाओगे ना, एलईडी पे चलाओगे, तो कैसा आएगा, सेंटर में आ जाएगा, लेकिन चारों तरफ से कैसा बैकग्राउंड रहेगा, ब्लैक ब्लैक रहेगा। मतलब ये पूरा फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। इसीलिए हम लोग इसको स्क्रीन 4:3 यूज नहीं कर रहे हैं जो पहले यूज होता था। अब हम लोगों का एक अच्छा खासा रेशियो यूज हो रहा है, जो वाइड रेशियो में आएगा तो उसके लिए आप यहाँ से स्क्रीन 4:3 को चेंज करेंगे, और यहाँ से आप जो डिफॉल्ट दिया या तो इसको ले लें, या फिर आप इसको क्या यूज करेंगे, वाइड स्क्रीन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यूज करेंगे और जब इसको एलईडी पे चलाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे एलईडी पे जाके जनरेट होगा। तो वहां से जो है आपकी स्क्रीन जो है चारों तरफ से जो बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा था वो ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, वो पूरा उस पर चला जाएगा और उसी में आपका बन रहा है। तो जब आप उसको जूम इन करेंगे उस एलईडी पे तो वो इमेज फटेगी नहीं, ठीक है ना। अगर आप कम रेशियो का स्क्रीन इमेज डाउनलोड करिए और उसको बड़ी एलईडी पे चलाइए तो आपको यहाँ पे तो सही दिखेगा, लेकिन जो सामने लोग देखेंगे उनको वो इमेज फटी फटी दिखेगी एलईडी पे। कभी देखा है, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी इमेज आप डाउनलोड करिए गूगल से या आप बनवाइए चैट जीपीटी से, तो उनसे बोलिए वाइड रेंज की स्क्रीन दीजिए, हमें फोटोज चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए 16:9 रेशियो भी दीजिए, तब वो अच्छा खासा इमेज आपको बना के HD में देगा। और फिर जब आप उसको लगाएंगे तो फटेगी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये सब टेस्टिंग बाद मैं बता रहा हूँ जो कि हम लोगों ने यूज किया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आता है इसमें लैंडस्केप का। तो अभी हम लोग यहाँ से जो डिफॉल्ट है आप उसको स्क्रीन पे लगा सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 16/9 लगा रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है। ओरिएंटेशन में भी हम आपको बता दिए पहले कि लैंडस्केप भी लेके चलेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल आएगा, यूं आएगा, ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि एलईडी ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। आप कोई भी एलईडी देखिए वो हॉरिजॉन्टल होती है, घर का टीवी है, एलईडी स्क्रीन है, सारा कुछ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ, मोबाइल पे चलाना है तो वर्टिकल बना लीजिए। बात में आ रहा है? तो मोबाइल पे भी आप यूं करके देख लेंगे या फिर यूं करिए, अगर आप इसमें पीपीटी ट्रांसफर करिए, देखिए इतना बड़ा आता है ना छोटा सा, क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता है। ऐसे चलाएंगे तो पूरा दिखेगा, ऐसे रहेगा कैसे, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं क्योंकि हमको मोबाइल पे उसको नहीं देखना है, हमको इस स्क्रीन पे देखना है या फिर ऐसी वाइट स्क्रीन पे देखना है। चलिए अब आते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में कुछ ऑप्शन दिया है, सब प्रॉपर्टीज दे रहा है स्लाइड की प्रॉपर्टीज, स्लाइड के बारे में सारी चीज आपको मिलेगी। बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं, अभी बैकग्राउंड में यहाँ पे नन दिया है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके कलर लगाएंगे। अगर हमें कलर या किसी भी तरीके का कलर आपको लगाना है, ग्रेडियंट, हैचिंग, बिटमैप, यहाँ पे कलर आ जाएगा। कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ से लेना हो आप वो कलर का यूज यहाँ पे जाकर के, बैकग्राउंड में अलग अलग कलर का यूज आप जाकर के कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे। और अगर आपको कोई बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आप इमेज भी यहाँ से इंसर्ट करके लगा सकते हैं। मान लीजिए हम बैकग्राउंड में कोई इमेज ले रहे हैं, जैसे ये इमेज लगानी है, इस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड में वो वाली इमेज जो है वहां पे आ जाएगी। तो जब आप इमेज लगाएं तो उसको देख लें कि कैसा इमेज, एकदम प्लेन इमेज होना चाहिए, अदरवाइज फूल पत्ती ही दिखेगा तो आपका कंटेंट जो है वहां पे दिख नहीं पाएगा। इसीलिए इमेज भी उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि कैसा इमेज हमें चाहिए, ठीक है ना। बात समझ आ गई? ये यहाँ पे लेआउट हमने आपको बता दिया कि कैसा लेआउट यहाँ पे चल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, तो आगे आपको आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पे आएंगे एनिमेशन या फिर अभी आते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो एक ऑप्शन और यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांजिशन में आएंगे। ट्रांजिशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे का एडवांस स्लाइड का ऑप्शन आएगा। एडवांस स्लाइड में आने के बाद अभी देखिए सारी स्लाइडों के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन क्या ठीक है, ऑन माउस क्लिक। तो जब हम इसको रन कर रहे हैं तो माउस से रन क्लिक भी तो कर रहे थे, तभी तो स्लाइड आगे बढ़ रही थी। हम चाहते हैं कि माउस से क्लिक न करना पड़े, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड आगे बढ़ती रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन माउस क्लिक हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे आफ्टर। और कितने सेकंड बाद आपको बढ़ाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो हम यहाँ पे 3 सेकंड कर देंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी आपको करना है कर दीजिएगा। करने के बाद और फिर देखिए अभी ये यहाँ पे एक के लिए हुआ है, देखिए एक के लिए हुआ है, दूसरे के लिए नहीं हुआ है, पहले के लिए हुआ है, तीसरे के लिए नहीं हुआ है, चौथे के लिए नहीं हुआ है। अगर हम सबको 3-3 सेकंड में बढ़ाना है क्या करेंगे, अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल साइड, ये 3-3 सेकंड पे सब पे मूव कर जाएगा। अब देखिए इस पे भी सेट हो गया, इस पे भी सेट हो गया और इस पे भी सेट, ठीक। अच्छा, अब कब अलग अलग नहीं करेंगे, अब वो सब अभी आगे आएगा तो बताएंगे। अब ये सारे पे सेट हो गया है। अब आप 1 से लास्ट तक आपको रन करना है। क्या करेंगे, यहाँ से प्ले करके प्रीव्यू दे सकते हैं या फिर F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे, अब हम माउस से क्लिक नहीं करेंगे, अब आप देखिएगा अपने आप 3 सेकंड बाद आगे बढ़ रहा है। अब ये स्लाइड 3 सेकंड बाद आगे बढ़ेगी और ये यहाँ पे जैसे ही 3 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म, और जब खत्म हो जाएगा यहाँ से एस्केप दबा के हम बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको ये नहीं करना है तो हम माउस क्लिक ही लगा दे रहे हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ से F5 करेंगे। अब देखिए अब ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कि जब तक कि टाइम खत्म कर दिया इसका। अब माउस क्लिक लगा हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या लगा है, माउस क्लिक। लेकिन स्लाइड आगे बढ़ाने के और क्या क्या तरीके होते हैं, देखिए कीबोर्ड पे डाउन एरो से भी आगे बढ़ेंगे, ठीक, अप एरो से पीछे जा रहे हैं, राइट एरो से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट एरो से पीछे जा रहे हैं, ठीक। एंटर से भी आगे बढ़ रहे हैं, एंटर से भी आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस बार से भी आगे बढ़ रहे हैं। इतनी चीजें हैं आगे बढ़ाने के लिए। माउस क्लिक न करना पड़े, कीबोर्ड का यूज करके राइट एरो, लेफ्ट एरो से पीछे, डाउन एरो, बैक एरो से पीछे, स्पेस बार, बैक स्पेस से पीछे, एंटर से आगे, बैक स्पेस से पीछे, और फिर फाइनली आप माउस का भी यूज यहाँ पे करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपके पास सारी स्लाइड खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, एक की है जिससे बाहर आएंगे, एस्केप।
क्योंकि अब अगर आप दबाएंगे कोई भी तो लास्ट में चली जाएगी, लेकिन बाहर आने के लिए एस्केप का यूज कहाँ पे, कहीं पे भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसमें या फर्स्ट से चलाए F5, अब जैसे मान लो हम 2 पे आ गए, ठीक है ना, 3 पे आ गए, हम बोले कि भाई अब आगे मत बढ़ाइए, रोक दीजिए यहीं पे, बस हम देख लिए, ठीक है ना, अब आगे ले नहीं जाना इसको, क्या करेंगे, एस्केप दबा दें। बीच से अगर किसी स्लाइड को कैंसिल करना हो तो क्या प्रेस करते हैं, एस्केप, और आगे बढ़ने के लिए एंटर या तमाम कीज दिए हुए, एस्केप दबा दीजिए, रुक जाएगा, यहीं से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बस कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही है, इसमें यहाँ पे बंद कर रहे हैं, हमारा वीडियो आज का खत्म हो रहा है।